जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से आ रही है। बॉक्सिंग में भारत ने एक पदक पक्का कर लिया है। लवलीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की और भारत के लिए फिलहाल एक पदक पक्का कर लिया है। लेकिन यहां से असली चैलेंज शुरू होता है। लवलीना अब क्या सिल्वर के लिए जाएंगी, गोल्ड के लिए जाएंगी, ये अगले मुकाबले में तय होगा। लेकिन यहां यह तय हो चुका है कि बीजिंग ओलंपिक के बाद, जी हां, बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंदर सिंह ने पदक जीता था, उसके बाद दूसरी बॉक्सर है लवलीना जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता है ओलंपिक में। एक पदक पक्का हो गया है। क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लवलीना ने इस मुकाबले में जीत हासिल की है। 3 सेटों में लवलीना की बात की जाए तो पहले सेट में 3 जजेस ने उनको 10 पॉइंट दिए, 2 जजेस ने 9 पॉइंट दिए। दूसरे सेट की बात करूं तो 5 जजेस ने लवलीना को 10 पॉइंट दिए। तीसरे सेट में 4 जजेस ने लवलीना को 10 पॉइंट दिए, 1 जज ने 9 पॉइंट दिया और लवलीना पहले राउंड से आखिरी राउंड तक विपक्षी खिलाड़ी पर हावी रही। चाइनीज खिलाड़ी थी जिन पर मुक्कों की बरसात कर डाली लवलीना ने और शानदार जीत हासिल की। और इस जीत के साथ देश का एक और पदक पक्का हो गया है टोक्यो ओलंपिक में। एक सिल्वर मेडल हमारे पास है मीराबाई चानू के नाम और अब एक मेडल जो ब्रॉन्ज है वो पक्का है। लेकिन यहां से लवलीना के जो मुक्के का जोर है, जो उनकी ताकत है, क्या उस पदक के रंग को बदल पाएंगी जो अब तक बॉक्सिंग इतिहास में भारत की तरफ से ओलंपिक में नहीं हुआ है? क्या लवलीना वो इतिहास लिख पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त मेरे साथ भारतीय मुक्केबाज के एक चर्चित चेहरे जय भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय भाई, सबसे पहले तो बॉक्सिंग परिवार को बहुत बहुत बधाई इस बड़ी कामयाबी के लिए। आपका और सारी मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो आप हमें कंटिन्यू दिखा रहे हैं और कंटिन्यू आपका प्यार मिल रहा है और हिंदुस्तान का प्यार मिल रहा है। और इसी प्यार की वजह से लवलीना ने अभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और नेक्स्ट फाइट जो है लवलीना की वो तुर्कमेनिस्तान के साथ या फिर पोलैंड से जो जीत के आएगा उनके साथ है। लेकिन जो लवलीना ने आज शानदार जो गेम दिखाया है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, नया बच्चा था और उसके बाद भी उसने एक्सपीरियंस के साथ गेम खेला है। जो चाइना ताइपाई की बॉक्सर्स थी वो उसको फर्स्ट राउंड में पुश करके अपने गेम के अंदर डालना चाह रही थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और पेशेंस के साथ उसने उसको गेम को रीड किया और सेकंड और थर्ड राउंड में उसने एक तरफा गेम कर दिया कि इंडिया इज द बेस्ट। तो मुझे लगा कि लवलीना के पास एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा की कमी नहीं दिखाई दी है और लवलीना ने बहुत ही अच्छा गेम दिखाया है। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार खेल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजिंग ओलंपिक के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब भारत ने ओलंपिक में पदक पक्का किया है। नहीं अमृत भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैरी कॉम का भी ब्रॉन्ज मेडल था लंदन ओलंपिक्स थे उसके अंदर भी। तो ये महिला के अंदर हमारा दूसरा मेडल होगा ओलंपिक्स के अंदर। पहले मैरी कॉम्स का भी मेडल था। तो मुझे लगता है कि अभी जो महिला टीम है वो मेडल्स की गिनतियां बढ़ाएगी और अभी लड़कों का भी गेम बाकी है, तो लड़के भी एक तो मेडल जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल, अमित से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। महिला में दूसरी मुक्केबाज बन गई हैं लवलीना जिन्होंने पदक पक्का किया है। तीसरा पदक है बीजिंग, लंदन और हम टोक्यो तक का सफर किया। हालांकि रियो में भी एक शानदार कामयाबी मिली थी हमें। अगर हम मलय सर आपसे जानना चाहे, इस बॉक्सिंग के हम पूरे इतिहास के पन्नों को पलटे तो 3 नाम कभी नहीं भूले जाएंगे, विजेंदर, मैरी कॉम और लवलीना। बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, इसमें कोई शक नहीं। और मैरी कॉम के विजेंदर भाई, जय भाई, मैं मैरी कॉम के जो कल आंसू थे, मलय सर ये सवाल मेरा आपसे था, प्लीज। उसको आज खुशी में बदला है। आज खुशी में बदला है लवलीना ने। जो आंसू गिरे थे कल मैरी कॉम के, जो पूरी दुनिया पूछ रही थी कि क्यों मैरी कॉम को इसमें हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि उन्होंने पहले 2 राउंड में बढ़त ली थी। क्या हो गया ऐसा आखिरी के 2 राउंड में? पहले राउंड में ऐसा क्या था और दूसरे राउंड तीसरे राउंड में ऐसा क्या कर दिया? तो पूरी दुनिया इस पर सवाल लगा रही है, सवाल या निशान खड़ी कर रही थी। आज लवलीना ने कहा कि तुम एक को हरा सकते हो, दूसरा उसके पीछे तैयार है। मैरी कॉम ने जो परंपरा शुरू
शुरू की थी उस परंपरा को लेकर आगे चल रही हैं। और विजेंदर को भी आज बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि विजेंदर ने भी इसी तरह से सेमीफाइनल में प्रवेश करके अपना मेडल पक्का किया था। मैं वहां मौजूद था अमृत पीकिंग में, और आज जिस तरह से लवलीना ने ये फाइट दी है, ये कोई साधारण बॉक्सर नहीं थी नियंचिन जिसके सामने वो थी, लेकिन उसने अपनी थोड़ी सी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बिल्कुल बिना हड़बड़ाए हुए, ये नहीं कि अगर एक आध पड़ भी गए तो उसके बाद हम दम कम खो दें, वो नहीं किया। क्लिंच जब जब होता था तब तब वो अपने रुकती नहीं थी, मानती नहीं थी, जब तक कि रेफरी ने रोका नहीं तब तक वो अपने आप देखा आपने कि दोनों हाथ उनके चल रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक हाथ चला, और दूरी मेंटेन करती थी, अपनी हाइट का फायदा उन्होंने उठाया, और जो जैब उन्होंने मारे एक दो वो तो काबिल तारीफ थे। मुझे तो सेकेंड राउंड की शुरुआत से ही लगने लगा था कि उन्होंने मानसिक रूप से थका दिया चाइनीज ताइपे की उस बॉक्सर को, नियंचिन को। बहुत ही शानदार, और मैं समझता हूं कि भारतीय बॉक्सिंग इतिहास में ये वो ऐसा मोड़ है जब बहुत सारी लड़कियां यहां पर ऐसी आएंगी जो मुक्केबाजी में, जैसे कि लड़के आए विजेंदर के आने के बाद, अखिल के आने के बाद, और उन्होंने अच्छा किया। उसी तरह से अब यहां भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, खासकर उत्तर पूर्वी भारत से। जी बिल्कुल, बीजिंग में विजेंदर ने तिरंगा लहराया, एमसी मैरी कॉम ने लंदन में लहराया, रियो में हम खाली रहते बॉक्सिंग में, लेकिन यहां पर लवलीना ने पदक पक्का कर दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि क्या टोक्यो ओलंपिक में भारत सिर्फ एक पदक लेकर वापस लौटेगा, तो नहीं, भारतीय मुक्केबाज हो रही है, दिखा दिया है कि अभी तो बहुत दमखम बाकी है, अभी तो ब्रॉन्ज का रंग भी बदल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लवलीना खेल रही है आगे आने वाले मुकाबलों में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जय भाई, जैसा खुद अभी मलय जी ने कहा कि सामने वाले ओपोनेंट को आप कई तरीके से हराते हैं, अपने मुक्के से, अपने दमखम से, दिमाग से। लवलीना को के पास जो फायदा है, लवलीना के पास जो सबसे मुझे बड़ा फायदा दिख रहा है वो उनकी हाइट है। वो पहले कुश्ती भी खेल चुकी हैं, तो स्ट्रेंथ भी उनके पास है, और दिमाग का भी बखूबी वो इस्तेमाल कर ही रही हैं। हाँ, वो बार बार उसको नजदीक आके कैच कर रहा था और उसके स्टेमिना को लूज करने के लिए वो पुश कर रहा था, लेकिन लवलीना ने अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी पावर के साथ उसको रोके रखा और पंचेस चलते रहे हैं, जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस है चाइना ताइपाई का वो डाउन होता रहा कि ये बॉक्सर तो पीछे नहीं हट रहा है। और उसके बाद जो उसने अपरकट्स लिए हैं क्लोज में खड़े होके, तो वो अपरकट से चाइना ताइपाई के बॉक्सर्स का स्टेमिना वीक होता रहा, और सेकंड और जो थर्ड राउंड है वो काउंटर्स में खेलती रही हमारे लवलीना, और उसने बेस्ट दिखा के अपना सबसे अच्छा एक हिंदुस्तान के लिए मेडल पक्का किया। जी हाँ, लवलीना ने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है, लवलीना ने ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये रंग बदलेगा इसकी उम्मीद पूरे हिंदुस्तान को है। टोक्यो में जो अब तक चली आ रही है परंपरा हमारे पदक जीतने की, उसमें आगे कितना हम बढ़ सकते हैं ये देखना जरूरी है, क्योंकि बीजिंग में विजेंदर ने कमाल कर दिखाया था, लंदन ओलंपिक कौन भूल सकता है, एमसी मैरी कॉम के मुक्के का दमखम कौन भूल सकता है। अब वो दूसरी महिला बॉक्सर बन चुकी हैं लवलीना, जिन्होंने भारतीय तिरंगे को हवा में उतराने का पूरा मौका दिया है, और हमें इस बात पर गर्व है कि लवलीना आगे जाकर खेलेंगी और पदक का रंग भी बदलेंगी। क्या ब्रॉन्ज का रंग बदलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यहां से ये आता है, और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकेश नौडियाल, मुक्केबाज भी हैं और नेशनल कोच भी रह चुके हैं। नौडियाल साहब, कल मैरी कॉम के बाउट को हमने देखा, और उस बाउट के बाद आज हमने लवलीना के बाउट को देखा। रेफरी के लिए कहीं भी कोई मौका नहीं कि आप हमारे बॉक्सर के साथ कुछ गलत कर पाएं या कुछ गलत पॉइंट दे पाएं। लवलीना ने वन साइडेड मुकाबले में सामने वाली खिलाड़ी को धाराशाही कर दिया। पहले तो मैं सभी न्यूज 18 दर्शकों को आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और न्यूज 18 को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ओलंपिक की कवरेज देते हुए सभी खेलों को कवरेज दिया आपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। लवलीना बहुत अच्छी है, वो पहले से बहुत अच्छी खेलती है, और इसको मैंने खेलते हुए देखा है, और मुझे पूरा भरोसा था कि ये मेडल लेके आएगी। जी बिल्कुल, पूरा भरोसा था मेडल लेके आएंगी। मलय सर, अगर हम लवलीना के परफॉर्मेंस की हम बात कर ही रहे हैं, हमने देख लिया कि वो हर एंगल से, यानी कहते हैं ना बॉक्सिंग में 3-4 चीजें बहुत मायने रखती हैं कि दिमाग कितना आपका शांत रहता है, आप खेल कैसे रहे हैं, जो 3 मिनट आपको रिंग में मिले हुए हैं उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, हर सेकंड बहुत कीमती होता है आपके लिए। इस खिलाड़ी ने एक बात साबित किया, पहले मुकाबले से देखें अगर इनको हम, तो बहुत पॉजिटिव रही है, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहा है, एक चैंपियन लुक जो कहते हैं कि हाँ इस खिलाड़ी में कुछ है, कुछ एक्स फैक्टर है, इस खिलाड़ी में दिख रहा है। वो न सिर्फ बहुत स्थिर दिमाग से,
और बहुत ही शांत स्वभाव से। बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो लवलीना में मुझे दिखी है वो ये कि पहले अपने आप को, अपने पांव जमाने से पहले ये देखना कि किस तरह का माहौल है, क्या इसकी खासियत है, क्या अपने ओपोनेंट की वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको भांपती है, बहुत संभल के खेलती है। पहले थोड़ा सा डिफेंस रखती है, काउंटर पे जाती है, काउंटर पंचेस के सहारे कुछ करने की कोशिश करती है। और आज जो उसने शानदार अपर कट्स दिखाए, मेरे ख्याल से बहुत ही समझबूझ के साथ ये मुक्केबाजी करने वाली है लड़की लवलीना। और मैं आपको बताऊं कि रेफरी ने जो बीच में कहा, मुझे याद है पहले सेकंड राउंड के बाद बीच में जब रेफरी से बात हो रही थी, रेफरी लोग ये बताते हैं तुम ये करो वो करो, रेफरी ने क्या कहा आपने सुना? पूरी दुनिया सुन रही थी। पूरा भारत तुम्हें देख रहा है, पूरा भारत तुम्हारे साथ है, पूरा भारत तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। 2 ही 3 बात कही उसने, और रेफरी कह रहा हूं, कोच ने, माफ कीजिएगा, कोच ने 2 ही 3 बात कही, पूरा भारत तुम्हें देख रहा है। और कोच की ये बात जो है सुनकर लवलीना चुपचाप गर्दन हिला रही थी। और मैं उसी समय कह रहा था कि इस लड़की को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अगर वहां जाकर खड़ी रह सकती है। उसने अपने फासले को, जहां फासला कम होता था कि जो टाइचेन, ये चाइनीज ताइपे की जो बॉक्सर थी, वो करती क्या थी बॉक्सर की, उसके साथ वो लाकर उसको पकड़ने की कोशिश करती थी। तो मुक्केबाजी में जब ऐसी स्थिति आती है तो उस वक्त जब तक लॉक होने की सीटी नहीं बजती, तब तक आप जो भी प्रहार करते हो उस प्रहार को माना जाता है सही प्रहार। और वहां पर जरा भी नहीं चूक रही थी। और वो फुर्ती, वो रिफ्लेक्सेस, वो जो अपरकट्स उन्होंने वहां पे दिखाए, जो उन्होंने काउंटर पंचेस दिखाए, मेरे ख्याल से लवलीना बहुत लंबी रेस की घोड़ी है। ये मानकर चलिए अमृत भाई, ये नहीं है कि ये फ्लूक में कोई उसको मेडल मिल गया या ऐसे ही उसने मेडल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। जैसा कि जय भगवान कह रहे थे, इस लड़की ने ये दिखाया है कि अभी इसको बहुत आगे लंबा सफर तय करना है, और पदक का रंग बदले तो ताज्जुब की कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, कहते हैं ना वो हमारी बेटी बेटों से कम थोड़ी है। जय भाई, जिस तरह से अभी मलय सर ने बहुत ही करीबी रीड किया कि जब कोच खड़ा होता है, पहला बाउट आप खेल के जाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपका ये पंच थ्रो रहा है, हो सकता है कि आप इस रेंज में पीछे हो जाएं, क्योंकि अब पहले की तरह पॉइंट्स बताए नहीं जाते, अब सीधा फाइनल बता दिया जाता है कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे में इस मोटिवेशन का फायदा कितना मिलता है? किस तरह से फिर गेम प्लानिंग आप चेंज करते हैं अपनी? देखिए, जैसा कि आपने देखा हो कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही लवलीना ने उसको अपने गेम में ढाल लिया था। वो लड़की बहुत ट्राई कर रही थी चाइना ताइपाई की कि वो उसको अपने गेम में ढाल सके, लेकिन लवलीना के जो पेशेंस थे उन्होंने अपना गेम चेंज कर दिया और चाइना ताइपाई को अपने गेम के अंदर डाल दिया। ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जब आपको लगता है कि बॉक्सर को बूस्टअप करना है तो वो काम कोच का होता है। जब कोच ने उनको बताया कि आप पूरा हिंदुस्तान आपसे उम्मीदें कि वो बैठा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपकी रातों रात लाइफ चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या होता है कि बच्चा बूस्टअप हो जाता है। और वो इतने एनर्जी के साथ उसने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड खेला कि उसने दिखाया कि जो हिंदुस्तान मुझसे उम्मीदें किए हुए, मैं उस उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। राकेश नौटियाल साहब, आप नेशनल रेफरी भी रहे हैं और अपने रेफरी भी की है। सेकेंड राउंड हमने देखा जब लवलीना का 5 जजेस ने 10-10 पॉइंट्स दिए हैं। शुरुआत में 3 जजेस ने 10-10 पॉइंट्स दिए हैं, थर्ड राउंड में 4 जजेस ने 10-10 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये पॉइंट का आधार क्या बना के देते हैं आप? सर, पॉइंट का ये होता है कि डायरेक्ट जो मुंह के ऊपर लगता है और डायरेक्ट जो बिना छुए मुक्का लगता है, उसमें पॉइंट मिलते हैं। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि कल प्रेशर पे भी थे ये जो रेफरी जजेस थे, क्योंकि कल जो अपनी मैरी कॉम की बाउट में जो हुआ है उसकी वजह से प्रेशर में भी थे कि भाई इंडिया वालों के साथ ऐसे हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इंडिया वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से आपको बता दें, लवलीना ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। आपको याद होगा बीजिंग ओलंपिक, वो आप भूल नहीं सकते हैं, जहां विजेंदर के दमखम को हमने देखा था और उस दमखम के कारण ब्रॉन्ज पक्का हुआ। उसके बाद एमसी मैरी कॉम लंदन ओलंपिक में इतिहास रचा। रियो में हमारा हाथ थोड़ा खाली रहा, लेकिन लवलीना ने बता दिया, असम की इस युवा खिलाड़ी ने बता दिया जो पहली बार बॉक्सिंग में गई हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट की हैं, कि भाई साहब मुक्के में तो दम इतना है कि अच्छे अच्छे को वो पानी पिला दें। और वाकई इस लड़की ने कमाल कर दिया है। इस लड़की ने इतिहास रच दिया है। इस लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और भारत टोक्यो ओलंपिक में एक पदक और जोड़ लिया है, लेकिन यहां इंतजार करना होगा। ब्रॉन्ज से लवलीना खुश होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो अब आगे होना है
वो पदक का रंग बदलना चाहती हैं, वो इतिहास में नाम दर्ज करना चाहती हैं, वो भारत के लिए गोल्ड जीतना चाहती है और पूरे हिंदुस्तान की दुआ उनके साथ है कि वो गोल्ड जरूर जीते। फिलहाल लवलीना, आपने जो गर्व किया है पूरे देश को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपको बता दें, अगला मुकाबला लवलीना का जो है वो टर्की खिलाड़ी के साथ है। 4 अगस्त को मुकाबला खेला जाएगा, तो इंतजार होगा 4 अगस्त का, जब इतिहास के पन्नों पर लवलीना के मुक्के अपना नाम दर्ज करेंगे।